बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम अपनी चैप्टर नंबर 1 सीरत नबी की एक्सरसाइज हाफ़ डन कर चुके हैं एंड नेक्स्ट हाफ़ इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन था हमने करना था वो अब टॉपिक आ रहा है यूज़ ऑफ पोस्ट मॉडिफायर्स आफ्टर नाउन्स। क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले नाउन क्या आते हैं वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि नाउन्स किसी भी चीज़ का नाम, किसी इंसान का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या देखें, यूज़ इस्तेमाल करना, पोस्ट का मतलब होता है बाद में किसी चीज़ का आना, और मॉडिफायर के जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी कि जो नाउन के बारे में हमें और चीज़ बताएगा। अब चाहे वो इसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो प्लेस हो नाउन, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, तो वो हमारा नाउन के बारे में हमें बताए, वो हमारे होंगे पोस्ट मॉडिफायर्स। हेडिंग आपको क्लियर हो गई है? अब आगे चलते हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स गिव एक्स्ट्रा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के पोस्ट मॉडिफायर जो हैं हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं अबाउट द नाउन से रिलेटेड। एग्जांपल, अब नाउन को क्लियरली अभी हमें उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया है कि नाउन फॉर एग्जांपल प्लेस, या तो वो जगह के बारे में, अगर तो वो जगह होगी नाउन यूज़ हुई तो उसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत किसी चीज़ की, अगर हम मलकियत है वो। एंड आइडेंटिफाइंग फ़ीचर्स, और अगर उस चीज़ के कोई रिलेटेड फ़ीचर्स होंगे तो उसको फर्दर हमें वो डिफ़ाइन करेगा। अब हम फर्दर एग्जांपल से पढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखिए बिनिश। अब सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड बिनिश यूज़ हुआ है, बिनिश देखिए जब हम नाउन की कैटेगरी में जाते हैं, हमने पिछले इसको डीपली डिस्कस किया था, तो बिनिश यहाँ पे क्या है? बिनिश यहाँ पे है नाउन किस कैटेगरी में? पर्सन की कैटेगरी में। ठीक है, अब पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पे नाउन आया है, और इधर हमने पढ़ा था कि हमें ये क्या करेगा, हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा नाउन से रिलेटेड। अब नाउन हमारा वो प्लेस, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे पर्सन नाउन यूज़ हुआ है बिनिश। अब बिनिश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या मिली? आवर टीचर, कि बिनिश क्या है? आवर टीचर। अब पूरा सेंटेंस देखें, बिनिश आवर टीचर गिव्स अस मैनी टास्क, कि जो बिनिश हमारी टीचर उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टास्क दिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिए। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए हम इस वर्ड को ज़रा स्किप करते हैं, आवर टीचर वर्ड को, तो अब आप सेंटेंस पढ़ें, बिनिश गिव्स अस मैनी टास्क, कि बिनिश जो है उसने हमें बहुत से टास्क दिए। अब अगर कोई ये जुमला किसी को बताता है उसको तो ये समझने में जो है टाइम लगेगा ना कि बिनिश इनकी क्या लगती है। अगर वो कहे कि बिनिश ने हमें बहुत से टास्क दिए तो उन्हें समझने में किसी को मुश्किल लगे कि बिनिश कौन है, इसकी क्या लगती है। लेकिन अगर वो क्लियर ये करेगा बिनिश आवर टीचर, जब वो आवर टीचर का वर्ड यूज़ करेगा तो सुनने वाले को क्लियर हो जाएगा कि बिनिश जो है इनकी टीचर है। तो इस तरीके के साथ जो पोस्ट मॉडिफायर हैं ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें फिर बात समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पे देखें वर्ड बिनिश यूज़ किया, बिनिश का बता दिया कि बिनिश हमारी टीचर जिन्होंने हमें बहुत टास्क दिए। अब हमें समझने में आसानी होगी कि बिनिश का उनसे क्या रिलेशन है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, द मैन, एक मर्द, इन द ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में, इज़ माई नेबर, कि वो हमारा हमसाया है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर मैन जो है, मैन हुआ नाउन, किस कैटेगरी में गया? पर्सन की कैटेगरी में गया। अब यहाँ पे मैन यानी कि इसको जो है मैन के बारे में हमें क्या चीज़ पता चल रही है? उसकी ब्लू शर्ट के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम इस तरह से फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जो बताने वाला वो ये बता रहा है कि 2-3 पर्सन्स खड़े होंगे और वहाँ पे वो जो है जो बताने वाला है उसको बता रहा है कि द मैन ब्लू शर्ट है, कि जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है वो मेरा जो है वो हमसाया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें जो पोस्ट मॉडिफायर हैं जो नाउन के बाद में लगते हैं वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बेसिक यहाँ पे दे दूँ कि जो मैन वर्ड है MAN मैन एंड MEN मैन, ये दोनों वर्ड्स हैं। यहाँ पे आपने ये एक जो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, MEN। देखें जो ये MEN मैन है ये हमारा यूज़ होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। और अगर MAN मैन होगा तो ये हमारा होगा सिंगुलर के साथ, SINGULAR सिंगुलर के साथ। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देखें MEN, अगर इसकी ट्रिक ये याद रखनी है, जैसे A आया यहाँ पे, अब देखें A का मतलब होता है एक, तो यहाँ से आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर मैन में A आया, A का मतलब होता है एक, तो मतलब ये सिंगुलर है, और अगर E आ गया तो मतलब प्लूरल, तो मतलब ये ज़्यादा कर इस्तेमाल हुआ है। तो मैन एंड मैन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। चले नेक्स्ट, वी हैव
कम हेयर कि हम यहाँ पर आए टू सी देखने के लिए द बॉय लड़के को हु वाज इंजर्ड जो कि ज़ख्मी हो गया इन द अटैक में। अब यहाँ पे देखें अगर ये यही बात होती अगर ये वी हैव कम हेयर टू सी द बॉय, हम यहाँ पे लड़के को देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे बात तो क्लियर नहीं हो रही थी ना कि वो क्यों देखने के लिए आए, किसको देखने के लिए। जब उसने कहा हु वाज इंजर्ड इन द अटैक के जो अटैक जो भी हादसा उसके अंदर जो इंजर्ड यानी कि ज़ख्मी हो गया। अब यहाँ पे नाउन क्या था, यहाँ पे नाउन था बॉय। अब यहाँ पे ये देखिए हमें सिर्फ अभी पर्सन्स ही मिले हैं, ठीक है, अभी सिर्फ हम पर्सन की कैटेगरी पढ़ी है कि जिसमें हमें सिर्फ पर्सन से पता चला है कि जो है ये इनके नाउन जो इनका पोस्ट मॉडिफायर इनका क्या है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, अंडरलाइन द पोस्ट मॉडिफायर कि जो पोस्ट मॉडिफायर है जो जैसे हमने ये किए थे पोस्ट मॉडिफायर इनको अंडरलाइन करें इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने कहा कि हमने आपको दे दी हैं, अब आप इनमें से पोस्ट मॉडिफायर को हाईलाइट करना है। आपने सिंपल जो चीज़ ये याद रखनी है, आपने सबसे पहले नाउन को देखना है। इतना तो हमें याद है ना कि नाउन में पर्सन प्लेस थिंग ये होती है, आपने उस सेंटेंस में वो ढूंढनी है। जैसे ही नाउन आपको पता चल जाएगा ये नाउन है, उसके फ़ौरन बाद आपको पता चल जाएगा कि फ़ौरन बाद भी पोस्ट मॉडिफायर नहीं आना है, उसके फ़ौरन बाद देखें। अब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है अब ये है द हाउस, अब अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ हॉन्टेड कि जो हाउस है जो सड़क की उस पार है वो बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना है। अब जब मैं यहाँ पे सेंटेंस पढ़ती हूँ द हाउस, अब फ़ौरन से जब हाउस का एक वर्ड आया है तो हाउस से फ़ौरन से क्या चीज़ समझ आई, हाउस क्या नाम है, थिंग हो गया, हाउस क्या एक चीज़ है, तो ये नाउन है। अब हमारे फ़ौरन से क्या आ गया साथ ही उसके अक्रॉस द स्ट्रीट सड़क के उस पार, यानी कि देखें अब ये उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई ना कि वो घर है किधर है, वो अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि सड़क के उस पार है और एंड इज़ हॉन्टेड और वो खौफनाक है। अब नेक्स्ट है माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब यहाँ पे देखें माई तो यूज़ हो गया कि मेरे लिए, अब चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पे क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पे नाउन है यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड अपने उसके बचपन का दोस्त, तो ये यहाँ पे एज अ नाउन आया है पर्सन की कैटेगरी में। अब फ़ौरन इसके बाद हम देखें इज़ कमिंग तो नहीं आएगा ना, इज़ कमिंग तो उसके बारे में नहीं आएगा, लेकिन वो आ रहा है ये तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, लेकिन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मुल्तान, वो मुल्तान से आ रहा है, तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई पोस्ट मॉडिफायर में, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कहा है, द मैन। अब देखें अब ये चीज़ नोट रखनी है कि जब ए आएगा तो एक मैन की बात हो रही है, द मैन, और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखें MEN होगा तो मैन, MEN होगा तो मैन। द मैन विद द वाइट बियर्ड इज़ माई ग्रैंडफादर कि जो आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है वो मेरे दादा हैं। अब यहाँ पे हमने किस तरह से हमें पता चलेगा कि फ़ौरन से हमने क्या ढूंढना है, हमने इसके अंदर ढूंढना है, हमने नाउन को ढूंढना है। अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, मैन, ठीक है। देखें MAN मैन क्या है, ये पर्सन की कैटेगरी में गया, ये मैन है ना, ये हमारा नाउन है, तो ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर फिर हमारा क्या होगा। अब उसके मैन को क्या उसकी एक्स इन्फॉर्मेशन दी है, विद द वाइट बियर्ड, ठीक है, वाइट बियर्ड की जो जिसकी सफ़ेद दाढ़ी वो हमारे क्या है, दादा हैं। नेक्स्ट है द पीपल। अब यहाँ पे जो पीपल है ये क्या आया, ये नाउन आया ना, ठीक है। अब देखिए पीपल यहाँ पे हमारा नाउन है, अगेन वो पर्सन की कैटेगरी में चला गया और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है, बिहाइंड मी आर मेकिंग टू मच नॉइस कि जो लोग हैं मेरे पीछे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अब देखें द पीपल, लोग, बिहाइंड मी मेरे पीछे। अब यहाँ पे पीपल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि वो हैं किधर है, वो पीछे हैं। अगर यही सेंटेंस होता तो पीपल आर मेकिंग टू मच नॉइस, तो हमें नहीं पता चलना था कि वो किस लोगों के बारे में बात कर रहा है, किन लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब उसने बताया बिहाइंड मी मेरे पीछे हैं तो हमें क्लियर समझ आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है वी नीड, हमें ज़रूरत है अबोट एक कश्ती की, टू गो जाने के लिए, ओवर टू द आइलैंड, आइलैंड के उस तरफ जाने के लिए। अब यहाँ पे हमने अब देखें अब इधर हमें वी तो हम है, ये तो नाउन नहीं हुआ ना, नीड ज़रूरत है ये भी नाउन नहीं है। अब बोट एक कश्ती की, अब देखें बोट किस कैटेगरी में गया, हमने अभी तक जितनी कैटेगरीज रीड की हैं वो गए हैं पर्सन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे बोट जो है ना ये गई है थिंग यानी कि चीज़ की कैटेगरी में। अब हमने इसके बाद पोस्ट मॉडिफायर का ढूंढना है, बोट टू गो ओवर जाने के लिए तो आइलैंड। अब बोट किस लिए इस्तेमाल करनी, उन्होंने आइलैंड जाने के लिए इस्तेमाल करनी थी, तो ये हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट पोर्शन है प्लूरल नाउन्स बट सिंगुलर इन मीनिंग। प्लूरल किसे कहते हैं, प्लूरल कहते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, नाउन्स। अब प्लूरल नाउन्स आगे, अब जब भी नाउन है इसका मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट सिंगुलर इन मीनिंग यानी कि नाउन ऐसे नाउन होंगे
होंगे तो वो प्लूरल, बट मीनिंग उनका एक होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि उनके जो है वो मायने भी ज़्यादा होंगे, नहीं। अब आगे से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, आपको फिर ये क्लियर होगा। सम नाउन्स, कुछ नाउन, स्पेशली दोज एंडिंग इन एस, ऐसे नाउन जो स्पेशली जिनकी एंडिंग एस पे होती है, यानी कि उनका लास्ट वाला वर्ड एस आता है, ऑल्दो प्लूरल, के वो प्लूरल होते हैं। अब ये तो हमें पता है, हमने शुरू से पढ़ा है कि जो भी अगर वर्ड को हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमने उसकी जमा बनानी हो तो इंग्लिश में हम उसे क्या करते हैं, हम उसके एंड पे एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब उन्होंने हमें यही बात कही है कि जब एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। आर सिंगुलर इन नंबर, लेकिन जो उनके नंबर में तो वो अपने सिंगुलर होते हैं, वाहद होते हैं, एंड इन मीनिंग, और मीनिंग में भी वाहद होते हैं। दे आर ऑलवेज स्पोकन, वो हमेशा बोले जाते हैं एज प्लूरल, प्लूरल के तौर पे, वेयर एवर यू सी देम, आप जहाँ पे उन्हें देखें। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कुछ नाउन इस तरह से होते हैं, एस के ऊपर, एस लास्ट पे तो उनकी एंडिंग होती है, और वो लेकिन सिंगुलर होते हैं नंबर में भी एंड इन मीनिंग में भी। अभी तक अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो आगे इसके हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो फिर आपको इसका समझ आती है। देखें, अब ये वर्ड्स हैं, जैसे अब आप इन वर्ड्स को देखें। वर्ड है न्यूज़, क्या कभी आपने ये वर्ड न्यूज़ सुना है? न्यू वर्ड तो होगा कि नया, लेकिन न्यूज़ कहते हैं ख़बरें। तो जब भी हमने कहना हो कि न्यूज़ लगाओ, तो क्या हमने अगर उसकी हम एस को रिमूव करें तो हम कहेंगे कि न्यू लगाओ, तो क्या वो न्यूज़ की फॉर्म में तो नहीं जाएगा ना। हम जब भी वर्ड यूज़ करेंगे हम न्यूज़ ही यूज़ करेंगे, चाहे हम वो सिंगुलर में चाहे प्लूरल में। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने वर्ड अगर यूज़ करना हो बुक, किताब है, लेकिन अगर हम एस लगा देंगे तो हमें पता है बुक से ज़्यादा किताबें बन जाएंगी। अगर हमने किसी को कहना हो कि मुझे बुक दो, तो उसका मतलब होगा कि मैं एक किताब की डिमांड हम कर रहे हैं, तो हमें एक बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर हम कहें वो हम बुक्स दो, तो मतलब हम ज़्यादा बुक्स की डिमांड करें। लेकिन यहाँ पे देखें, इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर हम उसके एंड पे एस वो प्लूरल लगा भी होगा तो वो सिंगल, मायने में भी सिंगल ही होंगे, और जब प्लूरल में भी लिखे जाएंगे तो भी उनके मीनिंग सिंगल ही आएगा। यानी कि देखें, जैसे अब न्यूज़ है, अगर हम इसको सिंगुलर में भी बोलना चाहें तो भी न्यूज़ होगा, हम इसको प्लूरल में बोलना चाहें तो भी न्यूज़ होगा। ठीक है, अब देखें अब आगे सीजर्स है, ये भी सेम वैसे है। अब देखें ग्लासेस है, अब यहाँ पे ग्लासेस किसे कहते हैं? जो ग्लासेस हम लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्ड ग्लास करूँ तो ग्लास तो जो ग्लास में हम पानी पीते हैं वो वाला हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अगर एस आगे नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं समझ आएगी हम किन ग्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्लासेस जो है वो वाला उसी कैटेगरी में जाएगा, प्लूरल की ही कैटेगरी में अगेन वही जाएगा। सिंगुलर मीनिंग चाहे प्लूरल एस लग गया, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा। अगर ट्वीज़र्स हैं, पैंट्स हैं, देखें लफ्ज़ हमने पैंट्स, जीन्स, हम यही वर्ड सुनते आ रहे हैं, पैंट्स और जीन्स। चाहे अब हम सिंगल में वर्ड यूज़ करें चाहे हम इनको प्लूरल में यूज़ करें, तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे अल्फाज चाहे उनके एंड पे एस भी लगा है, सिंगल में भी हमें वही मीनिंग देंगे, और अगर हम उनको प्लूरल कर दें तो भी हमें वो वही मीनिंग ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स दैट आर मेक अ लिस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स दैट आर रिटन, के जो लिखे जाते हैं इन प्लूरल फॉर्म। अब उन्होंने हमें कहा है कि अब आपने एक लिस्ट बनानी है ऐसे अल्फाज की जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएं, एंड यू मे यूज़ अ डिक्शनरी फॉर हेल्प। तो आप उसके लिए एक डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब हमने ऐसे अल्फाज की लिस्ट बनानी है जिनके प्लूरल में भी वही मायने आए और सिंगुलर में भी उनके वही मायने उनके आएँ। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पे अब हमारे पास ये लिस्ट है, ये मैंने थोड़ी सी आपके लिए कंपाइल की है। अब यहाँ पे देखें सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? एथिक्स, एथिक्स का क्या होता है? एथिक्स जैसे किसी के इखलाकिया, तो एथिक और एथिक्स ये प्लूरल में भी वही जाता है, सिंगुलर में वही मीनिंग जाता है। दैन शॉर्ट्स, शॉर्ट्स देखिए सिंगुलर में भी शॉर्ट्स है और प्लूरल में भी शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स होते हैं जैसे पैंट्स के ऊपर थोड़ा सा हाफ में जो हम पहनते हैं, जो थोड़ी सी घुटनों से ऊपर होती है, उसको शॉर्ट्स कहते हैं। दैन ट्राउज़र्स, फिर ट्राउज़र्स सिंगुलर और प्लूरल सेम मीनिंग है। मैथमेटिक्स, अब मैथ का वर्ड हम यूज़ करते हैं वैसे, लेकिन जब पूरा हमने मैथ की बुक का नेम लेना तो दैन मैथमेटिक्स, इसके आगे एस लगता है। अब ये भी मैथमेटिक्स। दैन शीप, शीप जिसे कहते हैं भेड़, उसकी भी शीप ही लगेगी, जमा शीप्स उसकी नहीं बनेगी। इसी तरीके के साथ उसका जो है वो वर्ड यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स माशियत का सब्जेक्ट है, तो ये भी इकोनॉमिक्स ही वर्ड यूज़ होगा। दैन पजामास, फिर पजामास, एथलेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स। तो ये जो वर्ड्स हैं वही देखिए उनकी जमा रही है। ओके, नेक्स्ट है डियर, फ़िश, देखें फ़िश की भी फ़िश ही जमा होती है, कभी फ़िश की फ़िशेज़ नहीं बनेगी, फ़िश की फ़िश ही रहेगी। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की सीरीज़, जो सिलसिलावार एक एपिसोड है, जो भी चीज़ चलती है वो सीरीज़ और सीरीज़ ही रहेगी। स्पीशीज़ की भी स्पीशीज़ ही रहेगी, ठीक है। चलें
नेक्स्ट अब हमारा जो है उसको हम आ गया सेंटेंस पैटर्न्स कि जो सेंटेंस के पैटर्न्स हैं उनको देखना है कि सेंटेंस बनता कैसे है। अब सेंटेंस एक जुमला इस कॉमनली डिफाइंड आमतौर पर डिफ़ाइन किया जाता है, बयान किया जाता है एज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट। एक ऐसा जुमला यानी कि जुमला ऐसा इस तरह से बयान किया जाता है जो हमें मुकम्मल तौर पर मायने दे, यानी कि हमें मुकम्मल तौर पर उसकी समझ आए। अब जैसे ये सेंटेंस है आई वेयर ग्लासेस, मैं ग्लासेस पहनता हूँ। अब इसमें हमें मुकम्मल समझ आ गई कि वो ग्लासेस पहनता है, हमें मुकम्मल जुमले की समझ आ गई। सेकेंड है देयर आर मैनी ग्लासेस, के बहुत से ग्लासेस हैं ऑन द टेबल, मेज़ के ऊपर। अब ये भी पूरे जुमले में हमें बात अच्छे से समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे अब हमें वो आगे बता रहे हैं उसकी फर्दर डेफिनेशन उसकी बता रहे हैं दैट अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, कि जो एक सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट इसे कहते हैं काम करने वाला, यानी कि अगर कोई शख्स काम कर रहा है किसी चीज़ को तो वो उसका सब्जेक्ट होगा। एंड अ वर्ब, और उसके अंदर एक वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? जो वो काम कर रहा है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, के सिंपल सेंटेंस की बहुत सारी वैरायटी है। नंबर 1 उन्होंने बताया अ सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन। देखेंगे जो सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला है वो अमूमन नाउन ही होता है। अब नाउन क्या होता है? अगेन रिकॉल कर लेते हैं। नाउन में कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, कोई भी काम करने वाला, ठीक है। दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, कि जो किसी भी काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट है। अ वर्ब इज़ यूजुअली द एक्शन ऑफ बाय द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, जो वो काम करता है वो वर्ब है। देन एन ऑब्जेक्ट है इज़ यूजुअली अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन एंड यूजुअली फॉलोज द वर्ब, कि नाउन देखिए यहाँ से देखें सब्जेक्ट जो काम करने वाला है। अब ये जो काम करेगा वो वर्ब होगा, लेकिन जिसके ऊपर ये काम करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड नो ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में ये बात कह रहे हैं कि जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स की उन्हें ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने जो मायने है उसको कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्राई, रन, जंप, स्लीप। अब देखें अब इन सेंटेंस में आप देखें क्राई मतलब रोना। अगर हम वर्ड क्राई को समझ आ गए कि अच्छा रोना, रन दौड़ना, जंप लगाना, कूदना, स्लीप सोना। अब इनमें हमें देखें उन्होंने कहा है कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हमें क्लियरली समझ आ गए वर्ड, हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। अब देखें क्राई रोना फिर रिपीट कर दिए। अब नेक्स्ट हमें बता रहे हैं इनकी आगे जाके डिटेल में हम इनको फिर डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा, अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। हमने पहले पढ़ा था इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव का मतलब वो था जिसके अंदर उनको किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और ठीक है कि उनको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट की इनको ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को मायने को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैच, लाइक, सी, मेक। अब यहाँ पे देखिए मेक बनाना, सी देखना, लाइक पसंद करना, कैच कैच करना, क्या कैच करना, क्या पसंद करना, क्या सी देखना, क्या मेक बनाना। अब इन चीज़ों के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ी ना सोचने के लिए। देखिए अब स्लीप सोना है तो एकदम से हमें बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है सोना है। जंप ठीक है कूदना, रन दौड़ना, ठीक है, क्राई रोना। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को देखते तो हमें इनके समझने की ज़रूरत है कि किस बारे में बात हो रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होंगे जिनमें उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी अपने बात को कंप्लीट करने के लिए, बात के मायने को। लेकिन इन ट्रांजिटिव वो होंगे जिनमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट देखें सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न, SV। अब इसका मतलब है SV का मतलब है कि ऐसा जो होगा सेंटेंस जिसमें अंदर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, एंड वर्ब होगा यानी कि जो वो काम कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कौन सा था? हमारा इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। अब सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका क्या पैटर्न होता है? द सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न इज़ अ सिंपल सेंटेंस टाइप। सिंपल सेंटेंस टाइप का है। आप देखें अब इसके अंदर अमजद, अमजद इसमें क्या है? अमजद इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला। स्नीज, स्नीज क्या है? स्नीज उसका जो है वो पैटर्न है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एंजल्स है, एंजल क्या है? एंजल होगा वो सब्जेक्ट, एंड देन एग्जिस्ट होगा उसका शी सब्जेक्ट, एंड देन रन इंट्रांजिटिव वर्ब है अगेन द ऑडियंस। देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं। एंजल्स एग्जिस्ट, कि जो एंजल जो फरिश्ता था एग्जिस्ट चला गया। शी सब्जेक्ट, उसने क्या किया? रन्स वो दौड़ी। अब यहाँ पे
हमने क्या पढ़ा था कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जस्ट वर्ब होगा और जो है वो सब्जेक्ट होगा। शी रन्स, वो दौड़ी, यानी कि उसने क्या काम किया, वो दौड़ी, ये हो गया उसका सब्जेक्ट। अब एंजल एग्जिस्ट, कि एंजल ने क्या किया, एग्जिस्ट, वो चला गया, ये उसका था वर्ब, उसने ये काम किया। तो ऑडियंस, ऑडियंस होती है जो सामने बैठी हो। अब जो ऑडियंस सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया, लाफ, वो हंसे, तो इन्होंने ये काम किया। बर्ड्स, बर्ड्स में थे जो है परिंदे। अब सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या, फ्लाई, इनका वर्ब क्या था, फ्लाई, कि यानी कि वो उड़े। नेक्स्ट अब हमें उन्होंने दिया है सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न। पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव था, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बात को समझ आ जाती है। अब नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया है द SVO पैटर्न, यानी कि सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब इज़ द सिंपलेस्ट सेंटेंस टाइप, इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, ट्रांजिटिव वर्ब भी एंड ऑब्जेक्ट, इसमें हमें ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस की समझ नहीं आएगी। अब हम इनको ज़रा पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अब डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है द बॉय। अब बॉय इसमें क्या है, इसमें बॉय सब्जेक्ट है। हर्ल्ड, दूर फेंकना। अब द बॉय हर्ल्ड, अगर मैं इतना सेंटेंस पढ़ूँ द बॉय हर्ल्ड के लड़के ने दूर फेंका, तो क्या आपको उसकी समझ आई कि उसने क्या दूर फेंका, आपको नहीं समझ। लेकिन जब मैंने कहा स्टोन्स, पत्थर, लड़के ने पत्थर दूर फेंके, तो आपको फ़ौरन से समझ आ गई। तो डैट मीन्स कि ये जो उसने जो काम किया वो तो उसका था वर्ब, लेकिन उसने किस तरह से किया, स्टोन्स, क्या काम किया उसने, ठीक है। आपने तीन, सना, सना इसमें है सब्जेक्ट, सना ड्रॉप्ड हर मोबाइल, के सना ने अपना मोबाइल फेंक दिया। अब सना इसमें सब्जेक्ट है, सना ने क्या काम किया, ड्रॉप्ड हर, उसने फेंक दिया, क्या फेंक दिया, उसने मोबाइल फेंक दिया। तो अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता, सना ड्रॉप्ड हर, सना ने फेंक दिया, तो हमें समझ नहीं आनी थी। लेकिन जब हमें मोबाइल, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके ऊपर वो काम कर रही थी, तो हमें समझ आ गई कि मोबाइल और उसका क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें, अकील रीड्स आ बुक, कि जो अकील है, अकील सब्जेक्ट, रीड्स पढ़ता है, आ बुक एक किताब को। अब यहाँ पे अकील रीड्स, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस हो अकील रीड्स, तो ये हमारे इनके सब्जेक्ट है, और अकील सब्जेक्ट और रीड्स हमारा क्या होगा, वर्ब है। हमें समझ नहीं आएगी अकील रीड्स के वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन जब हमें पता चलेगा आ बुक वो एक किताब को पढ़ रहा है, तो फिर हमें समझ आएगी। इस वजह से अब आपको समझ आई कि उन्होंने क्यों कहा था कि ट्रांजिटिव में वर्ब का होना, ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। देखें ऑब्जेक्ट ये जो लास्ट पे आता है वर्ब के बाद, जो यानी कि काम को डिफ़ाइन करता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो फिर इसलिए हमें ज़रूरी है ऑब्जेक्ट का होना इस सेंटेंस में, ताकि हमें समझ आए। अब नेक्स्ट देखें, माय मदर। अब माय तो इसमें नहीं ना, लेकिन जो मदर है, मदर इसमें क्या है, सब्जेक्ट, वो कर रही है काम, क्या कर रही हैं, वो बायज़, वो ख़रीद रही, लेकिन क्या ख़रीद रही है, वो केक ख़रीद रही, ठीक है, वो केक खरीद रही हैं। अब ये देखें, माई मदर बाइज़, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो हमें समझ नहीं आनी थी कि माई मदर बाइज़ के वो क्या ख़रीदती हैं, लेकिन जब कहा कि केक, वो एक केक को ख़रीदती हैं, तो हमें इसकी समझ आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, मेक 3 सिंपल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच SV एंड SVO पैटर्न्स इन योर नोटबुक। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि अब आपने 3 सेंटेंस बनाने हैं, क्या इस्तेमाल करते हुए SV, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट होगा और सिर्फ वर्ब होगा, और यानी कि और देन SVO, और क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो, कि जिसकी हमें समझ आ जाए। चलें नेक्स्ट अब इसको हम देख लेते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे SV हमारा क्या है, SV हमारा है ही ईट्स, वो खाता है। देखें सब्जेक्ट आ गया ही, ईट्स आ गया वर्ब। अब SVO इसमें क्या आ जाएगा, देखें ही ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे सिर्फ हमने सब्जेक्ट और वर्ब की बात की, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। ही ईट्स, ही सब्जेक्ट, ईट्स खाता है, ये उसका वर्ब है, लेकिन क्या खाता है, एप्पल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। वी रीड, हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद जो फ़ौरन आता है वो वर्ब होता है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है। वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, वी था सब्जेक्ट और रीड क्या था, पढ़ना। अब यहाँ पर रीड तो था पढ़ना, अब रीड क्या है, वर्ब है, और उसके बाद में बुक्स क्या है, किताबें। देन शी कुक्स, ठीक है, वो पकाती है, वो क्या पकाती है। अब यहाँ पे हमें पता चला फूड, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। अच्छा जी, अब ये पंचुएशन है,
कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज़ यूज़ कैपिटल लेटर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अभी हम इन्होंने रूल्स बता दिए, हमने इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल जो लेटर बनाना है सेंटेंस का उसको देखने। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस के जो पहला वर्ड होगा सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल होगा। देखें स्टार्ट हुआ तो बी का जो था वो कैपिटल आ गया। द फर्स्ट वर्ड इन अ कोटेशन, अगर हम कोटेशन यूज़ करते हैं तो हमने कोटेशन का देखें यहाँ पे एफ, जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो एफ बड़ा आ गया। और जब कोटेशन का मतलब होता है जब इन्वर्टेड कॉमाज इस तरह से देखे दो लग जाते हैं और उसके अंदर जब हमारा सेंटेंस होता है वो हमारी कोटेशन होती है। अब यहाँ पे जब कोटेशन उन्होंने हमें कहा कि जब स्टार्ट होगा तो उसका भी वर्ड कैपिटल आएगा। देन द इनिशियल्स ऑफ पीपल्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, जब किसी इंसान का या लोगों का नाम इस्तेमाल होगा तो उसका जो फर्स्ट, जैसे ये देखिए फर्स्ट, और जिसका जो ऐसे लास्ट होगा वो हमने उसको कैपिटल करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट द ग्रीटिंग्स एंड क्लोजिंग इन लेटर, जब हम लेटर लिखते हैं तो जब उसकी स्टार्टिंग होती है, जब हम मिलते हैं ग्रीटिंग्स करते हैं और क्लोजिंग जब करते हैं उस वक्त भी हमने उनको कैपिटल रखना है। अब जैसे यहाँ पे देखें डी है, ये देखें लेटर स्टार्ट हुआ, सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो डी वोवल आ गया। अब हमने फिर पढ़ा था कि जब किसी भी पीपल का नाम होगा तब हमने उसका बड़ा रखना है, तो आयशा का ए जो है वो कैपिटल आ गया। एंड देन देखें अब ये क्लोजिंग थी लेटर की, योर्स ट्रूली, तो वाई इसका कैपिटल आ गया और ट्री इसका कैपिटल आ गया। देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स, अब प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं ये तो हम उसमें डिस्कस डीपली कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो प्रॉपर नाउन्स है वो सारे कैपिटल आएंगे। अब देखें मीनार पाकिस्तान, स्टेट ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड नेशंस, ये सारे इसके अंदर कैपिटल इसके पहले वर्ड्स थे वो लेटर्स वो आ गए। देन है द टाइटल्स ऑफ स्टोरीज़, अगर स्टोरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, शोज़ हैं एंड गेम शोज़ हैं तो उनके भी हमने जो फर्स्ट देखे हैं, जैसे फॉक्स, ग्रेप्स, टॉम एंड जेरी, उनके कैपिटल आ जाएंगे। ओके, अब हमने ये सेंटेंस उन्होंने हमें दे दिए हैं, अब हमने इनको कैपिटलाइज़ करना है। चलें जी, अब यहाँ पे मैं फ़ौरन से आपको जस्ट ऐसे बता देती हूँ, अब आपने इसका लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस सना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है तो डैट मीन्स कि जो सना का है वो एस बढ़ा जाएगा। आगे लिव्स इन दुबई, अब ये हमारा प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था तो इसमें जो है हमारा डी जो प्रॉपर नाउन है तो डी हमारा कैपिटल जाएगा। अब ये अगेन सेंटेंस हुई, अगला स्टार्ट हुआ तो जब हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होगा, तो डब्ल्यू जो है वो कैपिटल। वही वेंट टू सऊदीया, अब ये सऊदीया अरब जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे हमारा अरब का ए बैडली ए और यहाँ पर एस। ठीक है, ये अब आप अपना ठीक से लिख लीजिएगा, मैं ज़रा कर्सर से लिख रही हूँ तो अच्छा से नहीं लिखा जा रहा। टू परफॉर्म हज लास्ट ईयर, बस। एंड देन फिर अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डैट मीन्स टी जो है वो हमारा कैपिटल जाएगा। टुडे माई मदर विल बेक पैनकेक्स फॉर माई फ्रेंड्स, अब देखें अब इसमें और कुछ भी नहीं है, हमने जो पढ़ा था अभी तक इसमें कुछ भी नहीं आएगा। देन अहमद अगेन, देखें अहमद तो प्रॉपर नाउन भी है लेकिन अहमद स्टार्टिंग है वर्ड की सेंटेंस की तो एस, और इसलिए ये ए इसका कैपिटल चला गया। अब यहाँ पे बादशाही मस्जिद, ये हमारा प्रॉपर नाउन आया है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है प्रॉपर नाउन में, अगर आपने नहीं भी तक वो वीडियो देखी तो आप पीछे देख लें वीडियो, वो हमने उसमें डीपली डिस्कस की हैं ये सारी चीज़ें कि प्रॉपर नाउन क्या है किस तरह से सारा। ठीक है, अभी देखें इसका बी इसलिए बढ़ा आ गया, ये बादशाही मस्जिद का एम बढ़ा आ गया विद हिज स्कूल ट्रिप। एंड देन आई विल, अब यहाँ पे आई है, आई तो ऑब्वियसली बड़ा आना ही आना है, ये प्रोनाउन होता है, अगर ये सेंटेंस के अंदर भी हो तो भी हमने इसको बड़ा ही लिखना है। अब देखें आगे टर्की है, टर्की का टी बड़ा जाएगा और उसके बाद में इन माई क्रिसमस हॉलीडेज़, अब क्रिसमस का जो है वो सी बढ़ा जाएगा ये। ठीक है, अच्छा है। चलें स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक एक चीज़ डीपली डिस्कस करूँ, बिकॉज़ ग्रामर का पोर्शन ऐसा है कि ये बस ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आता अगर बस ये इस तरह से, जब तक हम उसको डीपली ना समझें। और मेरा तरीका पढ़ाने का ये है कि एक एक चीज़ समझ आए, वरना मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।